बीच सीटों का तालमेल अब तक साफ नहीं हो पाया। कांग्रेस जहां सीट शेयरिंग को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं जेडीयू गठबंधन को उठाने की बात कह रहा है। वहीं इसे लेकर बीजेपी ने तंज भी कसा है। देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। और किस पार्टी का सीट बट गया, कहां बीजेपी का बट गया। सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं है। अखिलेश जी ने क्या वक्तव्य दिया मुझे उसकी जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ केंद्रीय आला कमान रोज सहयोगी पार्टियों से निरंतर वार्ता में लगा हुआ है। कांग्रेस को यही गठबंधन ही सत्यानाश करेगा। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने में जुटे इंडी अलायंस के नेता सीट शेयरिंग को लेकर आश्वस्त भी हैं और हड़बड़ाहट में भी। तभी जेडीयू नेता केसी त्यागी के सवाल पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह कहते हैं कि बातचीत के लिए त्यागी को नॉमिनेट ही नहीं किया गया, विजय चौधरी नामित किए गए हैं। वो कुछ बोलेंगे तभी मतलब समझा जाएगा। हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा, उसमें कौन सा है। अभी कौन चुनाव डिक्लेयर हो गया है कि तुरंत सीट डिक्लेयर करने का आप लोग डिमांड रखते हैं, सवाल पूछते हैं। नहीं, मैं तो उस पार्टी की तरफ से जिनका जो नॉमिनेट किए गए हैं वार्ता के लिए, उसमें तो केसी त्यागी जी नहीं है, उसमें विजय चौधरी जी हैं। वो कुछ बात करें तो समझ में आती है। अखिलेश सिंह के बयान के कुछ ही मिनट बाद नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद जेडीयू नेता और बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी तपाक से कह डालते हैं कि जेडीयू कोई भी बात बिना मतलब के नहीं कहता। सीट शेयरिंग पर जल्द बात होनी चाहिए, वरना नुकसान इंडी अलायंस को ही उठाना पड़ेगा। जनता दल यू कोई न बात अचानक कहती है और न कोई बात मैंने बिना किसी आधार के कहती है। जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए। सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं है, इससे गठबंधन के ही नुकसान होने की संभावना है। इधर जेडीयू और कांग्रेस नेताओं के दावे के बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार तंज कसते हुए पलटवार किया। गिरिराज कहते हैं कि विपक्ष का गठबंधन खंडित हो चुका है और इंडी अलायंस ही कांग्रेस का सत्यानाश कर देगा। इंडी गठबंधन ही नहीं है, ऊपर से संतरा है और नीचे से फाके फाक है, अंदर में संतरे की तरह। ऊपर से छिलका सुंदर लगता है और नीचे फाक है, तो ये फाक अब बिखर गया है, छिलका उखड़ गया है। अब वो कोई भी यात्रा कर ले, कांग्रेस को यही गठबंधन ही सत्यानाश करेगा। सीटों के बंटवारे से पहले जिस बात पर बीजेपी विरोधी गठबंधन पर तंज कस रही है, उसकी वजह भी है। अब तक इंडी अलायंस की 4 बैठकें हो चुकी हैं। किसी भी बैठक में खुलकर पीएम फेस के साथ ही विपक्ष के संयोजक पद तक पर चर्चा नहीं हुई। 25 से ज्यादा पार्टियों के बीच सीटों का फॉर्मूला कैसे तय होगा, इस पर गठबंधन को लीड कर रही कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन में ही जुटी है। ऐसे में जेडीयू की जल्द से जल्द सीट शेयरिंग की मांग इंडी गठबंधन पर दबाव की सियासत के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरों में आगे बढ़ते हुए प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। जैसे जैसे रामलला के आगमन की तारीख नजदीक आ रही है, सुरक्षा व्यवस्था सख्त होती चली जा रही है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या अभेद्य किले में तब्दील रहेगी। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी, इस खास रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहरा सख्त। सीसीटीवी कैमरे की नजर में हर शख्स। हाईटेक सुरक्षा में एआई की मदद। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार हो रही है।
साथ ही तैयारी की जा रही है अयोध्या की सुरक्षा की। इसीलिए रामनगरी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए हर पल बड़ी प्लानिंग बनाई जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील करने के लिए तैयारी तेज हो चुकी है। रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए सीएम योगी कंट्रोल रूम पहुंचे और सुरक्षा में लगे उपकरणों का जायजा लिया। साथ ही सीएम योगी ने सुरक्षा को मजबूत रखने के निर्देश दिए। 22 जनवरी को लेकर अयोध्या की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। अयोध्या के प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और बैरियर लगाए गए हैं, जहां से प्रवेश के लिए सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद ही नगर में प्रवेश दिया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के रास्ते में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। इन कैमरों से राम नगरी के प्रवेश द्वार से लेकर मठ, मंदिर और मुख्य सड़कों पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों पर 24 घंटे नजर बनाए रखने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां बैठे यूपी पुलिस के जवान अयोध्या आने और यहां से होकर जाने वाले हर शख्स पर निगाह बनाए हुए हैं। सुरक्षा के इन इंतजामों को देखने के लिए पुलिस के बड़े अफसर लगातार अयोध्या का दौरा भी कर रहे हैं। क्रमिक रूप से इसमें कुछ न कुछ सिक्योरिटी अपग्रेडेशन करते रहते हैं। हर विजिट में कुछ न कुछ उसमें एक ट्रायल एंड एरर की चीज़ें चलती हैं और उद्देश्य ये रहता है कि हम कैसे अपनी सुरक्षा को लगातार दृढ़तर करते हुए एक दृढ़तम करने की दिशा में आगे बढ़ें। तो हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होते हुए स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन पर पहुंचने की कोशिशें रहती हैं और उसी में लगातार हम लोग रिहर्सल्स करते हैं। रिहर्सल करने के बाद जो वीक पॉइंट समझ में आते हैं उसको और सुदृढ़ करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरी अयोध्या सुरक्षा के घेरे में रहेगी। 7 बड़ी सुरक्षा एजेंसियां रामनगरी के अलग अलग इलाकों में छानबीन में जुटी हैं। इसके अलावा अयोध्या जिले की सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। अयोध्या आने वाली हर गाड़ी की तलाशी के बाद ही उसे एंट्री दी जा रही है। मंदिर की अभेद्य सुरक्षा, 6 कंपनी सीआरपीएफ, 3 कंपनी पीएसी, 9 कंपनी एसएसएफ, 300 पुलिसकर्मी, 47 फायर कर्मी, 38 जवान LIU, 40 रेडियो पुलिस, 2 टीमें बम स्क्वाड, 2 टीमें एंटी सबोटाज, PAC कमांडो की यूनिट, ATS STF की 1 यूनिट, NSG कमांडो की यूनिट। रामनगरी की सुरक्षा बलों के साथ साथ तकनीकी से भी की जा रही है। यहाँ पर जो प्रमुख चौराहे हैं उन सभी चौराहों पर 3500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर आने जाने वाले पर सीसीटीवी से कंट्रोल रूम में बैठा हुआ सुरक्षा कर्मी नजर रख रहा है। इसके अलावा जितने भी प्रमुख चौराहे हैं, गलियां हैं, उन सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अयोध्या की सुरक्षा कितनी जरूरी है ये हर किसी को पता है, क्योंकि लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद रामलला अपने धाम में वापस लौट रहे हैं। यही वजह है कि यूपी सरकार अयोध्या की सुरक्षा को लेकर बेहद सजग है। इसीलिए अयोध्या की सुरक्षा को लेकर इसे 2 जोन में बांटा गया है। रेड और येलो जोन में सुरक्षा की जाएगी। रेड जोन में मंदिर और परिसर रहेगा, जबकि येलो जोन में अयोध्या शहर रहेगा। अयोध्या में सरयू नदी में भी सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है, ताकि नदी के रास्ते अयोध्या में कोई अवांछनीय तत्व आतंकी गतिविधियों के इरादे से एंट्री न कर पाए। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही प्रशासन को इस बात के भी निर्देश हैं कि सख्त पहरे का असर राम भक्तों पर नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए अयोध्या की सुरक्षा के लिए हाईटेक इंतजाम किए गए हैं, जिनमें IB और रॉ के अधिकारी भी तैनात रहेंगे। अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट के जरिए AI की मदद ली जा रही है। इसके लिए पुलिस ने डेटाबेस तैयार कर लिया है। इतना बताना चाहता हूँ, ये पैसेजेस लोगों के आने की सुविधा के लिए है। इसमें आने का मार्ग और जाने के मार्ग में कहीं कोई इश्यूज ना है, उसको लेकर के हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हुई हैं। हमारे जो स्कैनर्स हैं, हमारे बैगेज स्कैनर्स हैं, हमारे DFMDs हैं और हमारे जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं वो इस तरह से इंस्टॉल रहे हैं जिससे कि यहाँ पर एक अच्छी तरह से फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो सके। उसको हम लोग लगातार समय पर रिहर्स कर रहे हैं और वही आगे की कार्रवाई चल रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम मंदिर और उसके आसपास का पूरा इलाका सख्त पहरे में रहेगा। यही नहीं,
प्राण प्रतिष्ठा के दौरान और उसके बाद भी अयोध्या में पहरेदारी सख्त ही रहेगी। पंद्रह जनवरी तक भगवान राम के परिसर जाने वाले जन्मभूमि पथ को भी अत्याधुनिक तकनीकी से लैस सुरक्षा के उपकरणों से तैनात कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या में भी सीसीटीवी कैमरा, एवीआई तकनीकी और इसके साथ साथ ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। कैमरा पर्सन गोपीगिरी के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के सोने के दरवाजे की पहली तस्वीर सामने आ गई है। ये दरवाजा तकरीबन 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। आने वाले 3 दिनों में 13 और दरवाजे लगाए जाएंगे। रामलला के गर्भगृह का मुख्य द्वार स्वर्ण हो चुका है। स्वर्ण जनित ये दरवाजा जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मुख्य द्वार की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर खूबसूरत नक्काशी से ये दरवाजा बनकर तैयार हुआ है। तो बरसों से जिस पल का था इंतजार वो अब खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले भगवान राम में आस्था रखने वाले संगठन घर घर जाकर लोगों को अक्षत निमंत्रण दे रहे हैं ताकि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को यादगार बनाया जा सके। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में ऐसा नजारा आम हो चला है। पूरा देश राममय हो गया है और इस कड़ी को एक दूसरे से जोड़ने का काम अक्षत निमंत्रण के जरिए जोर शोर से किया जा रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अक्षत निमंत्रण महा अभियान को आगे बढ़ाने का काम हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं। जो घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं ताकि इस यादगार पल में लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। को हम लोग बिल्कुल वैसे ही घर डेकोरेट करेंगे जैसे अयोध्या में होगा। बिल्कुल आप देखिएगा। क्या क्या करने वाले हैं? लाइटिंग वगैरह, दीपक जलाएंगे, यही सब। मंदिर में जाना है, भगवान की पूजा करनी है, दीपक जलाने हैं, अपने भगवान के राम के नाम जपने हैं, वो जपेंगे हम लोग सबके। अक्षत निमंत्रण के जरिए भगवान राम की भक्ति से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन 11 बजे से लेकर 1 बजे तक सभी लोग घर के नजदीक के मंदिर इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करें और LED स्क्रीन लगाकर रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सजीव प्रसारण राम भक्तों को दिखाया जाए। तो हम सब लोग सबके घरों में जा रहे हैं, हर परिवार में जा रहे हैं और वहाँ पर उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि मार्च तक जो अयोध्या में कार्यक्रम चलने वाला है उसमें आप अपने उचित समय निकाल करके अपने और वहाँ पर भगवान राम के दर्शन के आइए। और 22 तारीख को जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा है 11 बजे से 1 बजे तक वहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री उसके मुख्य यजमान रहेंगे। राम राज्य कैसा होता है आप देखिए हिंदुस्तान में आकर के, तो राम राज्य की ओर से प्रस्थान करेंगे और निश्चित रूप से जो मोदी जी भी है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे निश्चित रूप से, और विश्व के अंदर भारत का हिंदुत्व का डंका बजेगा, वो जय जयकार होगी। अक्षत निमंत्रण में लोगों से अपील की जा रही है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन शंख बजाया जाए, राम आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया जाए, सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम रक्षा स्रोत का पाठ राम भक्त करें। प्राण प्रतिष्ठा के दिन शाम को देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए दीपक जलाने का आह्वान किया गया है। भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में होगी, मगर खुशियां देश और दुनिया में मनाई जाएंगी। जयपुर भी तैयार है और यहाँ भी तैयारियां कम नहीं है। स्वयंसेवक घर घर पहुंच रहे हैं, अक्षत निमंत्रण दे रहे हैं और खुशी के लम्हों में शरीक होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। देखना है उस दिन सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में भगवान श्री राम के जयकारों की गूंज सुनाई पड़ेगी। आखिर सदियों का संघर्ष अब जाकर साकार हो रहा है।
कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भक्ति के अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं। कोटा में गुजरात के वडोदरा से 1100 किलोग्राम वजन का दीपक लेकर अरविंद भाई पटेल पहुंचे तो भक्तों के बीच ये कौतूहल का विषय बन गया। हर कोई जय श्री राम के नारे लगाने लग गया। इन दो तस्वीरों में रामलला के प्रति प्रेम की अनोखी झलक दिखाई पड़ रही है। दिव्य राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के लिए जिससे जो भी हो सकता है वो कर रहा है। पहली तस्वीर कोटा की है तो दूसरी भरतपुर की। सबसे पहले बात करते हैं कोटा पहुँचे 1100 किलो के विशाल दीपक की, जिसे अयोध्या ले जाया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा से अरविंद भाई पटेल करीब 9.15 फीट ऊंचे दीपक को अयोध्या लेकर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनका ये पड़ाव कोटा पहुंचा, भक्तों की भीड़ लग गई। हर कोई जय श्री राम के नारे लगाता नजर आया। फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। दिया मैं और मेरे परिवार से बनाया हुआ है। ये दिया का खासियत है 9.25 फुट ऊंचाई है, 1100 किलो का वजन का ये दिया हमने 1 महीने में तैयार किया है। उसमें घी डालने जाओ तो 500 किलो घी अंदर आता है और पूरा 2-2.5 महीना एक दिया जलता है। कितना समय आपको लगा इसको बनाने में? ये बनाने में मेरे को एक महीना हो गया। अरविंद भाई पटेल ने 2 दिन पहले अपनी यात्रा को वडोदरा से शुरू किया और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंचना इनका मकसद है। विशाल दीपक बनाने में इन्हें करीब 1 महीने का वक्त लगा। इतना बड़ा दिया बनाने का ख्याल इन्हें वडोदरा में बनी 108 फीट लंबी अगरबत्ती के बारे में सुनने के बाद आया। 1100 किलो के दीपक को जलाने के लिए एक बार में 501 किलो घी की जरूरत पड़ती है और 15 किलो ऊन की बाती दीपक जलाने के लिए बनानी पड़ती है। राम राज्य यहाँ स्थापित हो, इसी कामना के साथ हम सभी भगवान राम की जो हमारी धार्मिक आस्थाओं और श्रद्धा की केंद्र बिंदु हैं, उनको याद करेंगे और उनके चरणों में उनकी शरण में हम सभी जाएंगे। 7 महीने में तैयार की गई वडोदरा के करशन भाई मारवाड़ की 108 फीट लंबी अगरबत्ती हो या फिर अरविंद भाई पटेल के जरिए तैयार किया गया करीब 10 फीट ऊंचा दिया हो, सभी इस बात को बयां कर रहे हैं कि रामलला के प्रति भक्तों की आस्था कितनी गहरी है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। तो राजस्थान की बेटी दिव्यकृति सिंह को भी बड़ा सम्मान मिला है। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली दिव्यकृति सिंह पहली महिला बन गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उन्हें सम्मानित किया। दिव्यकृति ने एशियन गेम्स 2023 में देश को घुड़सवारी में 41 साल के लंबे इंतजार के बाद स्वर्ण पदक दिलाया। इसी वजह से उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नागौर के छोटे से गांव पी की निवासी दिव्यकृति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेस टीम की सदस्य हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान की पढ़ाई की है। एशियन गेम्स में भारतीय घुड़सवारी टीम में रहते हुए उन्होंने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। दिव्यकृति ने बताया कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मेरी कॉलेज से पढ़ाई के दौरान ही नीदरलैंड्स, बेल्जियम, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में घुड़सवारी की ट्रेनिंग ली। साथ ही वेलिंगटन, फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी उन्होंने ट्रेनिंग ली। Victory and a historic gold medal at the Asian Games, and now we have 2 riders being awarded the prestigious Arjuna Award. It was a phenomenal year, and I think and I truly believe this is just the beginning for Indian equestrian. We have a bright future ahead. For me personally, I moved abroad 3 years ago to pursue this sport professionally. So I still have a very long way to go. I've only been doing it professionally for 3 years. So my long-term plan is leading up to the 2028 Olympics. And before that, we have the World Games, Asian Championship, Asian Games, and many more international competitions across Europe. So that is the circuit I'm looking for, and that's my sort of long-term.
तो वहीं राजस्थान के सूरतगढ़ निवासी अंतर्राष्ट्रीय कोच महावीर प्रसाद सैनी को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में दिया गया। महावीर प्रसाद सैनी को द्रोणाचार्य अवार्ड तालियों की गड़गड़ाहट के बीच महामहिम राष्ट्रपति ने प्रदान किया। पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षण महावीर प्रसाद सैनी को प्रशिक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए साल 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। श्री महावीर प्रसाद सैनी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।